वेलकम टू इन्फोट्रेड। नमस्कार सभी साथियों को। तो साथियों, आज की क्लासेस जो है हमारी प्लम्बिंग के जो चैप्टर है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे आज हम, टाइप्स ऑफ वाल के बारे में। ओके, तो वाल के बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। वाल के बारे में जितने आपके वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं केवल हम उस चीज को पे फोकस करेंगे। वाल की इमेज क्या होती है, वाल का काम क्या होता है, और जो आपकी टैप वॉशर होती है उसमें जो छोटे छोटे डिफेक्ट होते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज आपका ये आपका फिटिंग वाला चैप्टर, पाइप फिटिंग वाला, इसका आज आपका लास्ट क्लास होगी। क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं किसकी तरफ, वाल की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले वाल की इमेजेस की तरफ बढ़ते हैं कि वाल हमारे होते क्या है, काम क्या करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जरा वाल की तरफ बढ़िए। आपकी स्क्रीन पर कुछ ये ऐसे वाल दिख रहे होंगे जितने आपके आईटीआई के फील्ड में जितने इंपॉर्टेंट वाल है, केवल मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा आपको। एक बार जरा आपके कमेंट चेक करता हूं मैं। ओके, हाँ जी, ओके जी, ओके जी, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है। तो वाल क्या होते हैं हमारे से, आपका गेट वाल हो गया, ग्लोब वाल हो गया, वाई ग्लोब वाल हो गया, हाफ वाल हो गया, प्लग वाल, डायफ्राम वाल, रिड्यूसिंग वाल, पिच वाल, लिफ्ट वाल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इनका काम क्या होता है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए, अगर कोई भी आपकी पाइपलाइन है, कोई भी अगर आपकी पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के अंदर क्या होता है, आपका पानी का फ्लो होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इस पानी के फ्लो को रोकने के लिए या पानी के फ्लो को नियंत्रण करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, उस युक्ति का क्या नाम होता है प्यारे दोस्त, उस युक्ति का नाम वाल होता है। क्लियर? सबसे पहला क्वेश्चन क्या क्लियर हुआ आपका, वाल का क्या काम होता है, पानी के बहाव को रोकना या पानी के बहाव को नियंत्रण करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, वाल कहते हैं। फिर डिफरेंट वाल आपके यूज होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं वाल के बारे में बात करूं तो वाल की डेफिनेशन हमारी क्या होगी, सब यहां देख पा रहे हैं, ये क्या हमारे वाल होते हैं। जैसे ये ग्लोब वाल, ये निडल वाल, ये आपका वाल की डेफिनेशन देखिए क्या बोला इसने। तो वाल क्या होगा, इसका मुख्य कार्य पाइपलाइन में पानी के बहाव को रोकना या नियंत्रण करना है। यह कास्ट स्टील, पीतल, प्लास्टिक अथवा कास्ट आयरन की बनाई जाती है। यानी ये जो वाल है किसकी बन सकती है, प्लास्टिक की बन सकती है, पीतल ब्रास की बन सकती है, ओके, प्लास्टिक की बन सकती है, कास्ट स्टील की बन सकती है, या सीआई की भी ये बन सकती है, या ये हमारे ब्रास के भी बन सकते हैं। क्लियर? ओके, तो मटेरियल आपको पता पड़ गया, इमेजेस क्या होते हैं ये देख लिया आपने, उसका काम क्या होता है ये भी आपने देख लिया। ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कौन सी, सबसे पहले बढ़ते हैं गेट वाल की तरफ से। ठीक है। हाँ जी सर सेकंड पार्ट कहां है, मुझे तो नहीं दिख रहा। सेकंड पार्ट यही है आपका। ठीक है। तो सबसे पहले किसकी तरफ बढ़ते हैं, गेट वाल की तरफ। ओके, तो गेट वाल की अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं, गेट वाल हमारा होता क्या है, एक मिनट देखिएगा जरा। ये वाल हो गया ग्लोब वाल। अरे यार, तो ये एक मिनट रुकिएगा गाइस, जरा लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है कुछ। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं किस वाल के बारे में पढ़ा था आपको, गेट वाल के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले गेट वाल के बारे में जरा जानिए, गेट वाल कहते किसे हैं। तो गेट वाल की आप इमेज देख पा रहे हो, तो ये इमेज आप अपने सामने देख पाए प्यारे दोस्त, ये क्या है हमारा, ये हमारी गेट वाल की इमेज है। ठीक है। ये वाली जो इमेज आपकी ये क्या है हमारा गेट वाल होता है। तो इसका यूज कहां होता है, इसमें से जो वन लाइनर क्वेश्चन है मैं केवल आपको एज इट इज वही बता रहा हूं। ठीक है। ये कोई भी अगर आपका पाइप है, वो पाइप के अंदर पानी के बहाव कहां रखना है आपको, एक सीध में रखना है, यानी बिल्कुल 180 डिग्री में रखना है। तो ऐसी कंडीशन में पाइपलाइन को जो आप वाल को फिट करेंगे, कौन सा फिट करेंगे, गेट वाल को फिट करेंगे। और इसका दूसरा नाम क्या होता है हमारा, सेल्यूकस वाल होता है। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन इसमें से बस दो ही आते हैं कि पानी के बहाव को एक सीध में रखने के लिए किस वाल का प्रयोग करेंगे, गेट वाल का प्रयोग करेंगे, या गेट वाल ऑप्शन में ना देखे तो आपको सेल्यूकस वाल भी दे सकता है। क्लियर? मटेरियल क्या होगा, सीआई का ये बना हुआ होता है। क्वेश्चन एक इसमें ये आता है सर, पानी का बहाव। ठीक है। पानी का बहाव किसके बराबर होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन इसका आंसर ये होगा, जो आप ये चीज देख पा रहे हैं ना, ये वाली जो आप राउंड देख पा रहे हैं, ये क्या होता है, ये हमारी शीट्स होती है। क्या होते हैं, इन्हें हम शीट बोलते हैं। ठीक है। अब आप ये बताइए, अगर कोई वाल है और इसकी वाल की ये शीट है, तो पानी का बहाव किसके बराबर होगा, तो पानी की जो ये शीट है हमारी, जो उसके ऊपर ये जो शीट लगी हुई है, ये वाली शीट, इस शीट के बराबर होता है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा आपका, पानी अंदरूनी शीट के बराबर होता है। क्लियर? तीन क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इसके अलावा इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, गेट वाल का दूसरा नाम क्या होता है, मटेरियल पूछ लेगा, पानी के बहाव को एक सीध में रखना हो, और पानी का बहाव किसके बराबर होता है, इस अंदरूनी शीट के बराबर होता है। कौन सा वाल, की गेट वाल के बारे मैं आपकी वॉइस क्लियर हो गई, वॉइस क्लियर हो गई। अगला वाल जो है हमारा, अगला वाल की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है हमारा ग्लोब वाल। ठीक है जी। ग्लोब वाल की सबसे पहले इमेज देखिए, ग्लोब वाल हमारा ये वाला है। ठीक है। गेट वाल का यूज कहां कर रहे थे, जहां पानी के बहाव को हमें कहां रखना था, एक सीध में रखना था। अगर कोई पाइप है और पाइप के अंदर पानी के बहाव को दोनों दिशाओं में ले जाओ, ठीक है, दोनों दिशाओं में ले जाना हो या चारों दिशाओं में ले जाओ, ध्यान सुनो मेरी बात, दोनों दिशाओं में ले जाना हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं या चारों दिशाओं में ले जाना हो, तो ऐसी कंडीशन में आप किस वाल का प्रयोग करते हैं, ग्लोब वाल का प्रयोग करते हैं। पेपर में क्वेश्चन एज इट इज यही आता है, और ये पानी को नियंत्रित भी करता है। ठीक है। पानी के बहाव को ये आपका नियंत्रण भी करता है। ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, गेट वाल आपके पानी के बहाव को नियंत्रित नहीं करे, यानी पानी के बहाव को कंट्रोल नहीं करेगा। क्लियर जी? पानी के बहाव को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए, या दो दिशाओं में ले जाने के लिए, या चारों दिशाओं में ले जाने के लिए किस वाल का प्रयोग करते हैं, ग्लोब वाल का प्रयोग करते हैं। और ये वाल आपके पानी के बहाव को कंट्रोल करता है, और पानी के बहाव को एक सीध में ले जाना हो तो गेट वाल, और ये पानी के बहाव को कंट्रोल नहीं करेगा। पानी अगर एक स्पीड से बह रहा है तो पानी आपका दूसरी स्पीड से भी एज इट इज बहता रहेगा, उसके आप बहाव को कम नहीं कर सकते। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं वाल की, तो आपने पढ़ लिया
ग्लोब वाल, ठीक है। तो ये देखो ग्लोब वाल से क्या बोला, यह वाल देखने में ग्लोब वाल के समान होता है, इसका मुख्यतः बहाव के फाइन डिग्री के कंट्रोल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो उसने बोला ना कि बहाव के फाइन डिग्री को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल का मतलब यानी ये पानी के बहाव क्या कर सकता है प्यारे दोस्त, कंट्रोल कर सकता है, और ये इसकी इमेज होती है, ठीक है। तो ग्लोब वाल आपके बारे में इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, कौन सा, निडल वाल। तो निडल वाल क्या कहता है, यह सबसे सामान्य प्रकार का वाल है जिसे पूरा खुला या पूरा बंद किया जा सकता है, ठीक है। यानी ये निडल वाल है, आपने देख रहे हो कि फुली ओपन। अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये कहीं कहीं अगर आपके ऐसे पाइप लगा हुआ है तो ये पाइप के सिरे पर होता है, और एक यही ऐसा वाल है जिसे हम पूरा ओपन कर सकते हैं और पूरा ही हम इसे क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। गेट वाल और ग्लोब वाल को हम हाफ खोलते हैं और हाफ ही हम उसे बंद करते हैं। क्लियर जी, ठीक है, समझ आ गया। तो इतना आपको इसके बारे में समझ आ जाना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं किसकी, ग्लोब वाल की बात करता हूं, तो जरा ग्लोब वाल के आप जरा एडवांटेज समझ लीजिएगा। एडवांटेजेस क्या क्या होंगे इसके ग्लोब वाल के। देखो सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा, इसके पार्ट जैसे वॉशर सीट पैकिंग को बदला जा सकता है। वॉशर सीट पैकिंग क्या होगी अभी डिस्कस करूंगा। वाल से पानी के बहाव को आसानी से नियंत्रित किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ग्लोब वाल का यही होता है, इसके पानी के बहाव क्या होता है, पानी के बहाव को हम एडजस्ट कर सकते हैं, और इससे बड़ा एडवांटेज इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या, इस वाल को आसानी से सुधारा जा सकता है, इसलिए इसे बार-बार उपयोग भी किया जा सकता है। क्लियर, इसके दो एडवांटेज, एक एडवांटेज क्या, पानी को कंट्रोल करता है, दूसरा एडवांटेज हम इसे आसानी से खोल भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसके ग्लोब वाल में नियमित पार्ट्स होते हैं, कहीं नहीं आएगा, बस सुन लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पूछ सकता है आपके। सबसे बड़ा हैंड व्हील, तो हैंड व्हील क्या है हमारा, हैंड व्हील हमारा ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। स्पिंडल क्या है, स्पिंडल हमारी ये वाली चीज हो गई, ठीक है। सेकंड क्या है, ग्लैंड नट। ग्लैंड नट क्या है, इस स्पिंडल के ऊपर ऐसा छोटा सा एक प्लास्टिक नुमा या रबर नुमा की स्प्रिंग्स होती है, इसे ग्लैंड नट कहते हैं। स्टफिंग बॉक्स क्या होगा, स्टफिंग बॉक्स इसके नीचे ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। बोनट क्या होता है, बोनट हमारा इसके अंदर लगा होता है। स्पिंडल का थ्रेडेड पार्ट ऑफ स्पिंडल, ये हमारा स्पिंडल का पार्ट लगा हुआ होता है, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, एज इट इज, ये कहीं नहीं आता, बस आप समझ लीजिए कि किस, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किसकी इमेज है, तो ये हमारी ग्लोब वाल की इमेज होती है। क्लियर जी, ठीक है। अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला जो वाल होता है हमारा, अगला कौन सा वाल होता है हमारा, नॉन रिटर्न वाल, ठीक है। तो नॉन रिटर्न के वाल के जरा बारे में जानिए पहले, सबसे पहले नॉन रिटर्न वाल। अगर मैं बात करता हूं इसकी नॉन रिटर्न वाल, तो नॉन रिटर्न वाल की मेरे पास इमेज है नहीं, आप सुन लीजिए, एक ऐसी ही बस नॉन रिटर्न सबसे इंपॉर्टेंट वाल जो है वो यही, ठीक है। इमेज नहीं है मेरे पास, मैं आपको कल या नेक्स्ट क्लास में इसकी इमेज डाल दूंगा। तो सबसे पहले नॉन रिटर्न वाल, ठीक है। नॉन रिटर्न वाल का दूसरा नाम क्या होता है, इसे हम रेफ्लेक्स वाल भी बोलते हैं। रेफ्लेक्स वाल भी हम इसे बोलते हैं, ग्लोब वाल को सेल्यूकस वाल भी बोलते थे, तो ऐसे नॉन रिटर्न वाल को रेफ्लेक्स वाल भी बोलते हैं। इसका यूज क्या करते हैं, देखिए फटाफट से। जैसे कोई भी ये आपकी पानी का पाइप है और पानी के पाइप के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, यानी क्या कहता है, जैसे आपको यहाँ मोटर लगी हुई है, यहाँ आपकी कोई भी मोटर लगी हुई है, ठीक है। और ये पाइप आपका पानी कहां डाल रहा है, जो आपकी घर की टंकी होती है उसमें डाल रहा है, ठीक है, ये पानी है। तो मोटर से जब पानी उठा उस पाइप के थ्रू टंकी में गया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मोटर बंद हो गई तो ये पानी जो होगा, पानी दोबारा से इस पाइप के थ्रू आने की कोशिश करेगा। तो ऐसी कंडीशन में, यानी पानी केवल एक ही तरफ जाए और दोबारा वापस लौट के ना आए, तो ऐसी कंडीशन में हम जिसकी पाइप में कौन सा वाल यूज करते हैं, नॉन रिटर्न वाल को यूज किया जाता है। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले बस एक यही आता है कि पाइप के पानी को एक और ले जाने के लिए, यानी वापस वो पानी दोबारा से पाइप में नहीं आना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में किस वाल का प्रयोग करेंगे, नॉन रिटर्न वाल का प्रयोग किया जाता है। और ये किसका बना हुआ, सॉरी, ये इसका दूसरा नाम क्या होता है हमारा, रेफ्लेक्स वाल होता है। और इसका मटेरियल की बात करूं तो किसका बना होगा, ये हमारे ब्रोंज के बने हुए होते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है, नॉन रिटर्न वाल किसका बना होगा, ब्रोंज का बना हुआ होता है। क्लियर जी, ठीक है। तो यहां से बस, हाँ जी, राकेश सिंह तोमर, गुड इवनिंग। तो यहां से तीन वाल होते हैं आपके, ठीक है। नॉन रिटर्न वाल, रेफ्लेक्स वाल, या हम इसे एक वाल के नाम से और जानता हूं, मैं से क्या, चेक वाल के नाम से भी मैं इसे जानता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन ग्लोब वाल, गेट वाल और नॉन रिटर्न वाल, तीनों के मैंने आंसर आपको बताते हैं। गेट वाल में क्या होगा, आपका पाइप के लाइन को एक दिशा में ले जाने के लिए पानी के बहाव कंट्रोल कर सकता है। ग्लोब वाल क्या होगा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नॉन रिटर्न वाल ये भी मैंने आपको बता दिया। यानी गेट वाल क्या होगा आपका, सॉरी, गेट वाल क्या होगा, पानी के बहाव को कहां ले जाएगा, वो एक सीध में ले जाएगा 180 डिग्री में, पानी के बहाव को ये कंट्रोल नहीं करेगा। गेट वाल का दूसरा नाम क्या होता है, सेल्यूकस वाल होता है। ग्लोब वाल कहां यूज होगा, जहां पाइप को पानी के बहाव कंट्रोल करेगा, दोनों दिशाओं में ले जाने के लिए, चारों दिशाओं में ले जाने के लिए, किसी भी दिशा में ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ग्लोब वाल का यूज करते हैं। नॉन रिटर्न वाल का यूज कहां करेंगे, जहां पाइप के अंदर पानी का बहाव केवल एक ही दिशा में है और दोबारा वो वापस पाइप में लौटने की कोशिश ना करे, तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, नॉन रिटर्न वाल का यूज करते हैं। दूसरा नाम रेफ्लेक्स वाल या चेक वाल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, इसके अलावा आपके वाल में से कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं गेट वाल के बारे में, तो देखो क्या बोला उसने, इस पाइपलाइन का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पानी का बहाव एक दिशा में सीधा हो, ठीक है। एक दिशा में तो हो, तो कैसा हो, बिल्कुल सीधा हो, वो घूम फिर के जिगजैग मोशन में नहीं चलना चाहिए। व्यवहारिक रूप से बहाव अंदरूनी व्यास के बराबर होता है। यह ऐसी मेन लाइन के सप्लाई में उपयुक्त होता है जहां पर प्रेशर स्थिर हो, बहाव अति आवश्यक हो, और बहाव को रेगुलेट करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका जी, गेट वाल का। क्वेश्चन जो मैं बहुत देर से बोल रहा हूं कि गेट वाल का प्रयोग हम पानी को कंट्रोल करने के लिए नहीं करते हैं, वो लाइन इसने यहां एज इट इज हमें लिख दी है। क्लियर जी, ठीक है। तो ये वाल थे आपके, जो वाल आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं।
ठीक है, इसके बाहर आपका वाल्व से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक इसमें चीज बचती है कोक, ठीक है, तो कोक अलग होता है और वाल्व हमारा अलग होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारी कोक की एक इमेज होती है जिसके अंदरूनी हिस्से पर थ्रेड होती है और ये इसमें हमारा एक हैंडल लगा हुआ होता है। तो इसका यूज देखिए क्या होगा। कोक का प्रयोग कुछ दाब के कार्यों में किया जाता है जहां प्रेशर कैसा हो आपका हाई हो, प्लग के एक साइड को दूसरी साइड में बहाव जाने के रोकने के लिए बॉडी में लगे एक टेपर्ड और गोलाकार प्लग को घुमाया जाता है। टेपर्ड और गोलाकार ये वाला जो प्लग होता है इसे घुमाया जाता है और बोर के क्षेत्रफल के बराबर होल में घुसा हुआ होता है, ठीक है। क्लियर मेरी बात। इसका यूज कहां करते हैं, जहां बहाव आपका क्या हो, बहुत अधिक स्पीड पे हो, ओके, तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, कोक का प्रयोग करते हैं। क्लियर, ओके जी। ये वाल्व नहीं है, सुन लो मेरी बात, ये वाल्व नहीं है। इसका प्रयोग कहां करते हैं, केवल उच्च दाब के कार्यों में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि उच्च दाब के कार्यों में किसका प्रयोग किया गया है, तो आपका कोक का प्रयोग किया जाता है। क्लियर जी, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगर आगे मैं बढ़ता हूं, अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, जॉइंट पर लीकेज को रोकना। जॉइंट पर लीकेज को रोकना, यहां से एक क्वेश्चन एज इट इज लगा हुआ आता है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए कोई भी अगर आपके फ्लड जॉइंट, अगर आपके कोई भी ये जॉइंट है, ठीक है, पहला जॉइंट और ये आपका दूसरा जॉइंट, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले जॉइंट को दूसरे जॉइंट से, दूसरे जॉइंट को पहले जॉइंट से ऐसे एज इट इज मिला के मैच कर दीजिए या इन्हें इंस्टॉल कर दीजिए। इनके बीच में कुछ ना कुछ मटेरियल का, रबड़ का हो सकता है, वो आपका प्लास्टिक का हो सकता है, इनके बीच में कुछ ना कुछ मटेरियल हम इसमें इनके बीच में ऐसे, जैसे आप यहां पेन देख पा रहे हो, ऐसे को इंस्टॉल किया जाता है ताकि ये लीकेज को रोक सके। तो यहां इसने वही बोला कि जॉइंट पर लीकेज को रोकने के लिए हम क्या-क्या किस चीज का यूज करते हैं। तो सबसे पहला थ्रेडेड जॉइंट, यानी कोई भी अगर जॉइंट है वो थ्रेडेड जॉइंट है, तो थ्रेडेड जॉइंट के लिए थ्रेड में धागे या पत्ती के साथ तो क्या मिला देंगे भाई, रेड लेड मिला देंगे या व्हाइट लेड या सूखे पेंट का प्रयोग करना चाहिए जिससे आपके दोनों पार्ट के बीच में लीकेज ना हो सके। क्लियर जी, ठीक है। फ्लैंज जॉइंट सिस्टम, जॉइंट के लिए जो आपका फ्लैंज जॉइंट होता है, दोनों फ्लैंज के अंदरूनी साइड के बीच किसका प्रयोग करेंगे, या तो रबड़ का या लेदर का या कार्डबोर्ड का या किसी साफ धातु से बनी वाशरों का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा जो आपके नलके होते हैं, नलकों के अंदर छोटी-छोटी जो अगर कोई गोल रोड है तो उसके अंदर वाशर लगे हुए होते हैं, तो वाशर का क्या काम होता है, वो रबड़ की या आपकी प्लास्टिक की या कार्डबोर्ड की बनी होती है, वो क्या करते हैं, लीकेज को रोकते हैं। क्लियर, ठीक है जी, ओके, समझ आ गया। या बारिश के पानी या मैले पानी की निकासी नाली के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाइप के बुश व कॉर्नर के बीच क्या करते हैं, कोई भी पैकिंग मटेरियल को हम लगा देते हैं। ये पैकिंग मटेरियल आपके डिफरेंट हो सकते हैं, लगा देना चाहिए। जॉइंट को अच्छी तरह से सोल्डर भी कर देना चाहिए। इसके दो मैचिंग कंपोनेंट के बीच में अगर आप ऐसा कोई भी कंपोनेंट लगा देंगे या ऐसी कोई भी युक्ति लगा देंगे तो वहां लीकेज की संभावना बिल्कुल ना के मात हो जाए। क्लियर जी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे एक चीज लिख के भेज दीजिए एज इट इज। अगर मैं बात आपको सभी स्टूडेंट को अगर समझ आ गई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिखिए और यस के आगे क्या लिख दीजिएगा, यस के आगे जी लिख दीजिए। यस के आगे क्या, जी लिख दीजिए। जी का मतलब, सॉरी जी नहीं वी लिखिए, जी नहीं वी लिखिए। वी का मतलब यानी आपको सारे बात समझ में आ गए। क्लियर जी, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारा आंसर क्या क्या घूमता है इसके बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें से अक्सर पूछा जाता है पाइप बेंडिंग मशीन में से, ठीक है, पाइप बेंडिंग मशीन में से। तो पाइप बेंडिंग मशीन के बारे में आपको मैं अगला टॉपिक कोई बताऊंगा, मगर उससे पहले क्या पढ़ेंगे, स्क्रू डाउन वाटर टेप्स के कार्य में खराबी। यानी जो आपके वाटर टेप होते हैं, वाटर टेप में आपने बहुत बार देखा होगा क्या कि आप वाटर टेप को बंद कर देते हैं, तो बंद करने के बाद में क्या होता है, उसमें पानी टपकता रहता है, या वाटर जो टेप होती है उसे आप घुमाते हैं और वाटर टेप आपका घूमता ही नहीं है, ठीक है। इसके क्या रीजन है और क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं, ठीक है। जल्दी से चैट बॉक्स में आइए, ठीक है। यस जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। विक्की यस बी, ओके, क्लियर। जो टंकी होती है मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसे मैं क्या बोलता हूं, उसे मैं वाटर टेप बोलता हूं। तो सबसे पहले क्या, एक तरफ लिखिए खराबी फॉल्ट, दूसरी तरफ कारण और तीसरी तरफ क्या लिखिए उसकी रेमेडीज, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या, दृढ़ता से बंद करने के बाद भी नल में से पानी बहना या टपकना, यानी वाटर टेप को आपने टाइट से बंद कर दिया तब भी उसमें से पानी लगातार बूंद बूंद करके बिखर रहा है, नीचे गिर रहा है वॉश बेसिन में, तो उसका क्या उपाय होगा, उसका क्या रीजन है। तो उसका रीजन क्या है कि वॉशर का घिस जाना, यानी आपका जो वॉशर है वो घिस चुका है या खराब हो चुका है, जंग लग गया है, या किसी भारी पदार्थ का होना, सीटिंग खराब होना। इसके 4-5 रीजन होंगे। आपकी बुकों में बस एक ही रीजन लिखा हुआ है कि वॉशर अगर खराब हो गया है तो पानी में आपका अच्छी तरह से वाटर टेप बंद नहीं होगा, पानी टपकता रहेगा। मगर उसके साथ साथ दो रीजन हो रहे हैं हमारे, क्या कि जंग लग गया हो या उसके अंदर, उस वाटर टेप के अंदर कुछ हमारा भारी पदार्थ का आ गया हो, फंस गया हो, या उसकी सीटिंग खराब हो गई हो। उसका कारण क्या, कारण तो आपने देख लिया। उपचार क्या होगा कि वॉशर को बदल दे और भारी पदार्थ को हटाए और नल को दोबारा से कस दे। क्लियर जी, ठीक है। सेकंड फॉल्ट क्या होगा हमारा, स्पिंडल या स्टीफिंग बॉक्स स्क्रू के चारों तरफ से पानी बहना। और इस बार पानी कहां से बह रहा है जी, आपका जो नल का जो स्पिंडल होगा जो मैंने आपको बताया था उसके चारों तरफ से पानी बह रहा है। इसमें क्या था कि पानी आपका बूंद बूंद करके बह रहा है, मगर इसमें से जो पानी बह रहा है कैसा बह रहा है, वो आपके जो स्पिंडल था उसके अंदर से बह रहा है। तो इसका रीजन क्या होगा हमारा कि स्टीफिंग बॉक्स को पैकिंग खराब है या स्टीफिंग बॉक्स स्क्रू अच्छी तरह से कसा हुआ नहीं है। क्लियर मेरी बात। अगर आपसे पूछे कि स्टीफिंग बॉक्स या स्पिंडल के चारों तरफ से पानी बह रहा है तो उसका रीजन क्या है आपका कि स्टीफिंग बॉक्स की पैकिंग खराब है या स्टीफिंग बॉक्स हमारा अच्छी तरह से कसा हुआ नहीं है। रेमेडीज क्या होगी कि पैकिंग को ग्रीस के साथ हेम से बदले या स्टीफिंग बॉक्स को टाइट करें। मैंने आपको बताया था कि अगर दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट के बीच में से पानी लगातार बह रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो आपने लीकेज को
रोकने के लिए रबड़ या कार्डबोर्ड या वॉशर लगाया हुआ होगा वो खराब हो गया होगा तो उसे बदल दीजिए, यही इसकी रेमेडीज हो, यानी पैकिंग को ग्रीस या हैम्प से बदल दे। ठीक है, अगला बढ़ते हैं थर्ड, कि स्पिंडल को घुमाने पर, यानी आपने स्पिंडल घुमाया मगर लगातार स्लिप हो रहा है तथा नल बंद नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि नल की टंकी को आप लगातार घुमाइए मगर नल बंद ही नहीं हो रहा है, तो उसका क्या रीजन होगा? उसका रीजन होगा कि जो स्पिंडल की जो चूड़ियां होती है, स्पिंडल का जो थ्रेड वाला भाग होता है वो क्या हो गया है? पूरी तरह खराब हो गया है। क्लियर? ठीक है, रेमेडीज क्या होगी कि टैप बदले या स्टिफिंग बॉक्स पर कुछ तेल या के साथ ग्रीस किए हुए हैम के साथ भी पैकिंग बदल दे। ठीक है, क्लियर? जो आप और बोल रहे हैं हैम क्या है? क्या है? ये तरह की पैकिंग है। ठीक है, जो कहां लग रही थी? दो कंपोनेंट के बीच में लग रही थी। ठीक है, अगला बात कि नल खोलते समय अधिक ध्वनि करना। आपने देखा होगा अगर आप किसी वाटर टैप को ओपन करते हैं तो ओपन करने के साथ उसमें क्या होता है? हमारी बहुत तेज आवाज आती है, चरचराहट की। तो उसका रीजन क्या है कि स्पिंडल पर वाल्व ढीला है या वाल्व पर हमारा जो वॉशर है वो भी ढीला है। रेमेडीज क्या होगी? नया नल लगाएं या वॉशर को बदल दे। क्लियर? ठीक है, ये एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं, प्लीज इन्हें राइट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये किसी बुक में आधी अधूरी नॉलेज दी हुई है मगर मैं यहां सारी नॉलेज को एक साथ लेकर आ गया हूं। क्लियर? तो ये क्या था? आपके वाटर टेप जो होते हैं हमारे, जो हमारे वॉश बेसिन में लगे, वॉश बेसिन के ऊपर लगे होते हैं, इसकी खराबी होती है। क्लियर? ओके, इसमें से एक क्वेश्चन हमारा एज इट इज ए को लिख के आता है। ठीक है, देखिए कोई भी पाइप होगा तो पाइप बेंडिंग मशीन होती है हमारी, पाइप फिटिंग में हमारी पाइप बेंडिंग मशीन्स होती है। पाइप बेंडिंग मशीन यानी पाइप को मोड़ने के लिए, तो पाइप बेंडिंग मशीन हमारी बहुत तरीके की हो सकती है मगर हमारी मेनली जो यूज होती है कौन सी होती है? आपकी हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन होती है। क्लियर? ठीक है, तो इस एक मशीन होती है, जैसा आप देख पा रहे हो क्या हमारी ये मशीन है और ये हमारा क्या है? ये हमारे तरह का कोई भी पाइप है। ठीक है, ठीक है, बेंडिंग मशीन है तो जाहिर सी बात है किसी भी पाइप को ये मोड़ेगी, मगर उस पाइप का मटेरियल कैसा होना चाहिए हमारा? या तो ये हमारा गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना होना चाहिए या पाइप हमारा ये माइल्ड स्टील का बना हुआ होना चाहिए। यानी एक मशीन है जिसे हम हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन कहते हैं, इसकी सहायता से पाइप को मोड़ा जा सकता है। किस पाइप के मटेरियल को मोड़ा जा सकता है? जो पाइप आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना हो या एमआई का बना हुआ होता है। क्लियर? मगर कितने एमएम के पाइप को हम इसके द्वारा मोड़ सकते हैं? तो लिख लीजिएगा 75 एमएम। क्या होगा? 75 एमएम। क्लियर? ठीक है, सुना मेरी बात? ओके, तो ऐसे यहां से यही क्वेश्चन निकल कर आता है। तो देखो क्या इस मशीन को गैल्वेनाइज्ड आयरन तथा माइल्ड स्टील में बिना रेत भरे किसी भी दिशा में मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा 75 एमएम व्यास तक के पाइपों को मोड़ा जा सकता है। क्लियर? ठीक है, क्लियर जी? ओके, बस यही आता है कि हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन से आप कितने एमएम तक के पाइप को मोड़ सकते हैं? कितने एमएम को? 75 एमएम के पाइप को। इमेज मैंने आपको यहां दिखा दिया और जो ये बोल रहा है इनर फॉर्मर, बैक फॉर्मर, हाइड्रो, ये सब इसके पार्ट है, कहीं नहीं पूछे जाएंगे, ये कहीं नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके, ये सब क्या है? यही आपके देखिए जो बोला थ्रेडेड पार्ट ऑफ स्पिंडल। तो थ्रेडेड पार्ट ऑफ स्पिंडल का है हमारा 6th वाला पार्ट, ये ठीक है, यानी जो आपकी स्पिंडल पे जो थ्रेड होती है वो किस जाती है? तो वो यही होती है। क्लियर जी? ठीक है, तो यहाँ जो आपका चैप्टर था पाइप फिटिंग वाला, ये आपका आज यहाँ ये भी समाप्त हो चुका है। ये वाल देख लीजिए, कुछ हमारे वाल ऐसे होते हैं निडिल वाल। तो देखो जो बोला ना थ्रेडेड पॉइंट है, तो थ्रेडेड पॉइंट कहाँ है हमारा? यानी ये वाला जो होता है थ्रेडेड पॉइंट। क्लियर? ये बोनेट होता है, ये हमारी थ्रेड होते हैं जो उसके बोनेट पर घिस जाती। क्लियर? ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक था हमारा थ्रेडेड वाला या पाइप फिटिंग, तो पाइप फिटिंग भी हमारा यहाँ चैप्टर आज क्लियर हो चुका है। पाइप फिटिंग हमारा चैप्टर क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्लियर? इसके दो चार मैं आपको एमसीक्यू करा देता हूं प्लग और पाइप फिटिंग वाले। ठीक है, तो सबसे क्या बोला देखो फटाफट से, क्या बोला सर? पाइप फिटिंग एक्सेसरीज का उनका उपयोग के साथ मिलान करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला सर? प्लग। ठीक है, प्लग का कार्य था कि पाइप लाइन के सिरे को बंद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्लग का। ठीक है, तो क्या बोला सर? प्लग का क्या काम होगा कि पाइप लाइन के सिरे को बंद करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो प्लग का हमारा क्या होगा? हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर मेरी बात? ठीक है, समझ में आ गई? सही जी, बिल्कुल इसका समझ में आ गया। अगला बढ़ते हैं कौन सा? नॉन रिटर्न वाल। तो नॉन रिटर्न वाल का मतलब क्या होता है? नॉन का मतलब क्या होता है? नॉट, और रिटर्न का मतलब क्या होता है? हमारा वापसी, यानी जिसमें वापसी ना हो एक ऐसा वाल्व। तो यानी पाइपलाइन के पानी को एक और ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पाइपलाइन में किसी भी दिशा में ले जाने के लिए या इस पाइपलाइन को दोनों दिशाओं में ले जाने के लिए। तो नॉन रिटर्न वाल्व किसका प्रयोग करेंगे हम? फोर्थ, यानी पाइपलाइन के पानी को एक और ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका नॉन रिटर्न वाल्व का इसका दूसरा नाम क्या था हमारा? रेफ्लिक्स वाल्व, सॉरी चैक वाल्व इसका दूसरा हमारा नाम था। चैक वाल्व इसका दूसरा नाम था और रेफ्लिक्स वाल्व भी हमारा इसका दूसरा नाम था। क्लियर? ग्लोब वाल्व की बात करूं तो ग्लोब वाल्व का प्रयोग करते हैं पाइपलाइन में किसी भी दिशा में ले जाने के लिए, चारों दिशाओं में ले जाने के लिए या दोनों दिशाओं में ले जाने के लिए। तो ग्लोब वाल्व जो होगा उसका हमारा पहला ऑप्शन होगा पाइपलाइन में पानी के किसी भी दिशा में ले जाने के लिए। उसका सेकंड भी होगा क्या? इसे पाइपलाइन पर दोनों दिशाओं में स्थापित किया जा सकता है। और ग्लोब वाल्व का हमारा एक और क्या था? इसके हम पानी के बहाव को क्या कर सकते थे? कंट्रोल भी कर सकते थे। क्लियर था या नहीं था सर? बिल्कुल था। नॉन रिटर्न वाल्व किसका बना होता है? आपका ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है। ब्रॉन्ज अगर ऑप्शन में नहीं है तो कास्ट आयरन भी होगा और ब्रास भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है, तो यहां से ये आपका एक एमसीक्यू था, ये आपका यहां से भी क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर जी? ठीक है, तो जो